दीदी आप ना सच में दुल्हन बन के बहुत सुंदर रख रहे हो। अब बस ना सिर्फ काजल की कमी रह गया। आंखें खोलो। अरे दीदी हिलाओ मत, अगर काजल खराब हो गया ना तो आज आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, सब मुझे डांटेंगे। आप तो ना आज दुल्हन हो। अच्छा बाबा लगा लो। दीदी बारात आ गई। दीदी लो मैं भी आई। रचिता अच्छे से काजल लगाना। रचिता तू ही लगा दे। रचिता प्लीज रुक जा। रचिता भावना रचिता रचिता माँ माँ भावना कौन 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 है तुम मेरी दुल्हन बनोगी? सर पिछले 2 साल में इस गांव में 5 लड़कियों ने अपनी शादी की रात आत्महत्या कर ली। शादी की रात आत्महत्या? इन सारी डेथ्स में आपको कोई कनेक्शन या सिमिलैरिटी मिली? ये सारी विक्टिम्स एक दूसरे को जानती थी? सर छोटा सा गांव है, यहाँ हर किसी को कोई पहचानता है। और सारे विक्टिम्स की मौत खुद को फांसी लगा कर हुई थी? जी मैम, सबकी मौत फांसी से ही हुई। मतलब पैटर्न तो है। अच्छा आपकी रिपोर्ट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा है कि जहां पर भी डेथ्स हुई है वहां पर आसपास कोई फोर्स्ड एंट्री या फिर रॉबरी का कोई सबूत नहीं है। ये बात आपको अजीब नहीं लगी? सर जब पहले 2 केस हुए तो हमें लगा ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन 5 लड़कियां शादी के जोड़े में आत्महत्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आई थिंक सर ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता, इसलिए आप लोगों को बुलाना ही ठीक समझा। अब आप ही रास्ता दिखाइए, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। इस गांव के लोगों का क्या कहना है इन सारे सुसाइड्स के बारे में? धीरे धीरे बात सब लोगों में फैलती जा रही है, दहशत का माहौल बना हुआ है, यहाँ तक कि कोई अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहता। और इन सारी शादियों में कोई ऐसी कॉमन चीज है जो हम ट्रैक कर पाए? सर पूरी तरह से छानबीन कर ली है, हर शादी में जितने भी लोग मौजूद थे सबके स्टेटमेंट ले लिए, पर कोई लीड नहीं मिली सर, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। सर ये आप ही लोगों का केस है, पैरानॉर्मल, अपने पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। कोठारी जी केस पैरानॉर्मल हो या नॉर्मल, हर केस में सबसे अहम बात होती है छोटी बारीकियां। इन बारीकियों में अक्सर सच छुपा हुआ होता है, इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक काम कीजिए, आपने अब तक जो कोई भी स्टेटमेंट्स लिए हैं उनकी फाइल्स मुझे दे दीजिए। हम इस केस की तहकीकात दोबारा अपने तरीके से करना चाहते हैं। जी सर, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, पूरा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं। विक्रांत मुझे लगता है कि हमें एक बार विक्टिम की फैमिली से मिल लेना चाहिए, शायद वहीं से कोई लीड मिल जाए। ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं एक बार सारे स्टेटमेंट्स चेक कर लेता हूँ, शायद कोई छोटी बारीकियां मिल जाए जिन्हें अब तक कोठारी जी ने नजरअंदाज किया हो। लास्ट विक्टिम का नाम क्या था? भावना सिन्हा। हमारी दशा ही खराब थी जो हमने उसकी शादी के बारे में सोचा। पर सब कुछ जानते हुए भी आपने शादी रखने का रिस्क क्यों लिया? मेरी भावना औरों से अलग थी, वो बहुत ही खुश मिजाज और स्ट्रांग लड़की थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी भूल सी बच्ची आत्महत्या। नहीं। अच्छा रचिता, रिपोर्ट्स के हिसाब से आखिरी बार भावना की तुमसे बात हुई थी, मैं जान सकती हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था? मैं शादी वाले दिन दीदी को रेडी होने में उनकी हेल्प कर रही थी। इतने में बारात की आवाज आई तो मैं 5-7 मिनट के लिए नीचे चली गई थी।
जब मैंने वापस आके देखा तो आप लोग प्लीज संभालिए अपने आप को। भावना शादी से खुश थी? हाँ मैम, दीदी शादी से बहुत खुश थी। इनफैक्ट ये दिन उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन मेरी दीदी ये सब नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा रचिता, इस हादसे से पहले भावना से तुम्हारी कोई बात हुई हो जो तुम्हें अजीब लगी हो, या ऐसा कुछ भी जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ मैम, दीदी के जाने से पहले उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मतलब उन्हें कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। कभी कभी तो वो अपने रूम में जाने से बहुत डरती थी। मैं भावना का कमरा देख सकती हूँ? इन फाइल से तो जाहिर है कि अब तक जितनी भी शादियां हुई है वो या तो किसी के घर पे हुई है या फिर इस मंदिर में हुई है। इसका मतलब हम किसी भी एक लोकेशन को नैरो डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पहला केस रजिस्टर हुआ था, क्या नाम है उसका, नियति शर्मा, उसके घर वालों को बुलाओ, उनसे बात करनी है। ओके सर। यही रूम है दीदी का, और इसी पंखे पर दीदी ने मतलब भावना को किसी ने सुसाइड करवाया था। उस लड़के का क्या नाम है जिससे भावना की शादी होने वाली थी? हम, उनका नाम सुदीप है। सुदीप? और सुदीप का इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है? हम, वो तो इस इंसिडेंट से इतना डर गए कि वो खुद ही को इस सब का दोषी मानने लगे। मुझे सुदीप के घर का एड्रेस चाहिए। ओके, मैं लेके आती हूँ। हाँ विक्रांत। आदिति, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन मैं भावना की जिससे शादी होने वाली थी उस लड़की के घर जा रही हूँ। शायद उससे कुछ पता चल जाए। ठीक है, बात कर लो उससे। मैंने भी इस चौकी पे जो पहला केस रजिस्टर हुआ था नियति शर्मा का, उसके घर वालों को बुलाया। उनसे पूछताछ कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैम, यही है वो एड्रेस। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले आपकी बेटी की केस सामने आई थी। आप बता सकते हैं कि उस रात को ऐसी कोई घटना घटी थी जिसने नियति को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया हो? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। पर हाँ, मेरी बेटी को हमेशा एक औरत दिखाई देती थी। पहले तो हमें लगा कि ये उसके मन का वहम है, पर कौन औरत? उस औरत के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। उस रात जैसे ही बैंड की आवाज आनी शुरू हो गई, हम सब मेन डोर की तरफ चले गए और पीछे से मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। बैंड की आवाज? ये कौन सा बैंड था? सर वो, एक सेकंड, नाम तो, हाँ, शिव कृपा बैंड। फिर से बताइए। शिव कृपा बैंड। सुदीप, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। एक्चुअली मुझे भावना के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो शायद मैं उस सुसाइड की जड़ तक पहुंचकर उसकी सच्चाई जान सकती हूँ। सुसाइड नहीं है मैडम। वो भावना मुझसे हमेशा कहती रहती थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। क्या कहते रहते थे? यही कि वो औरत। कौन सी औरत? भावना कहती रहती थी कि वो औरत हमेशा उसका पीछा कर रही है। मैंने सोचा उसका वहम होगा, पर मैं गलत था। अच्छा, भावना ने उस औरत के बारे में और कुछ बताया था? वो कैसी दिखती थी, कौन थी, भावना उसे जानती थी या नहीं, कुछ भी? नहीं, उस औरत के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मगर बाद में हालत ये हो गई थी कि भावना को अपनी खुद की परछाई से भी डर लगने लगा था। ये कोई सुसाइड का केस नहीं है मैडम।
सब कुछ उस हैवान ने किया है। काश मैंने उसकी बात एक बार मान ली होती। मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। सुदीप, तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हो। खुद को दोष देना बंद करो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, भावना और बाकी लड़कियों की सुसाइड की सच्चाई मैं जानकर रहूंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ विक्रांत। हाँ अदिति, तुम सुदीप के घर पे हो? हाँ, क्यों? उससे जरा पता करो कि उसकी शादी में कौन सा बैंड आया था। बैंड? हाँ बैंड, वो जो शादी में बजाते हैं ना। शायद इन सारी शादियों में एक कॉमन थ्रेड तो मिल ही गया है। पता करके मुझे फोन करो। ठीक है, पूछती हूँ। सुदीप, एक और बात, तुम्हारी शादी में जो बैंड वाले आए थे उनके बारे में कुछ बता सकते हो? मेरी शादी में तो वो शिव कृपा बैंड वाले आए थे, वही पास में ही हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर है। अच्छा मैम, एक बात और बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में हमारे एक और रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी नम्रता की शादी इसी गांव में होने वाली है। अच्छा, इतने सारे सुसाइड्स के बाद भी उनको शादी से डर नहीं लगता? मुझे उनके कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए। अरे कौन? जी, आप कौन? कितनी सुंदर है मेरी नई दुल्हन। नमो माँ, माँ कौन? नमो, कहाँ है कौन? माँ को कुछ नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। कमाल की पागल लड़की। एक तो घर में वैसे भी डर का माहौल है और तू ऐसी सब बातें। चल आके सो जा। आजा मैं देखो। हाँ काकी, वो रेणु की शादी में जो बैंड वाले थे शिव कृपा ही थे ना? हाँ ठीक है काकी, मैंने कंफर्म किया सर, शिव कृपा ही थे। कहाँ मिलेंगे ये लोग? यहीं पासी के खेत में। ठीक है, कल सुबह जाकर मिलते हैं, पूछताछ करेंगे। अब शायद ये बैंड वाले ही कुछ बता पाए। ठीक सर। विक्रांत, सुदीप ने बताया इस गांव में एक और शादी होने वाली है। वो इसके रिश्तेदार है, नम्रता और विजय नाम है दोनों का। विक्रांत, मुझे डर है कि बाकी दुल्हनों की तरह कहीं इस दुल्हन के साथ भी। तुम सही कह रही हो, इस शादी को हम लाइटली नहीं ले सकते। एक काम करते, तहकीकात पहले से ही शुरू कर देते, शादी शुरू होने से पहले ही। तुम जाकर उन दोनों से मिलो। कल सुबह ही नम्रता के घर जाती हूँ। और तुम बताओ, कोई लीड मिली? और वो बैंड वालों का क्या हुआ? हाँ, वो बैंड वालों के बारे में पता चला, वो यहाँ पास के किसी खेत में प्रैक्टिस करते हैं। कल सुबह उनसे जाकर पूछताछ करूंगा। देखे तो सही आखिर ये बैंड वाले बजा क्या रहे। जी, मैं एसपी अदिति शर्मा, मुंबई पुलिस। नम्रता से कुछ बात करनी है। हाँ मगर बात क्या है? डरिए मत, बस कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है, आइए।
एक मिनट, मैं नम्रता को बुला कर लाती हूँ। जी। बोलिए, मैं ही नम्रता हूँ। इसी लड़के से शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ, लेकिन कुछ किया है विजय ने? इसने कुछ नहीं किया, कर तो कोई और रहा है। तुम तो जानती होगी। हाँ, घर में सब डरे हुए हैं। और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? वो मेरी कजिन है, रिधिमा। पहले हमारे साथ ही रहती थी। 2 साल पहले उसकी शादी हो गई। तब तक तो सब ठीक चल रहा था। एक्चुअली मेरी सुदीप से बात हुई थी, उसी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है। जी, एक्चुअली सुदीप मेरी बहन के रिश्ते में लगता है। आपको डर नहीं लगता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो भी आप ही के खानदान में, अब फिर भी नम्रता की शादी करवा दी। देखो, उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब हम जानते हैं, मगर क्या करें, बेटी है, उसको घर में भी तो नहीं रख सकते। और अगर ये लड़की इतनी उतावली नहीं होती ना तो। जी मैं भूल ही गई, आपको मैंने चाय पानी के लिए नहीं पूछा। आप बैठिए ना। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? कॉफी। जी बैठिए। चल नम्रता, मुझे किचन में हेल्प कर। नम्रता तुम यहीं रुको, तुमसे अकेले में बात कर लिया। ठीक है, बैठ, मैं आती हूँ। नम्रता, तुम अपनी शादी को लेकर इतनी उतावली क्यों? क्या बात है? मैम, आई एम प्रेग्नेंट। ओके, लेकिन सिर्फ मेरी माँ की नजरों में। मतलब मैं और विजय पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। वो तो हमारी शादी ही नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि विजय उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने मेरे माँ बाबूजी को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन पिछले 2 सालों से इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है, उस वजह से कोई शादी नहीं करवाना चाहता। इस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया और फिर प्रेगनेंसी का नाटक किया, और फिर मजबूरन मेरे घर वालों को इस रिश्ते को मानना पड़ा। और अगले ही दिन विजय हमारे घर रिश्ता लेके आ गया और घर वाले मान गए। लेकिन तुम जानती हो ना, ये सब कुछ बहुत सीरियस है। इस गांव में अब तक 5 दुल्हनों ने सुसाइड किया है। लेकिन मैम, आप नहीं जानते, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और के साथ करवा देते, और वो भी जबरदस्ती। और वैसे भी शाप की वजह से तो इस गांव में कोई शादी नहीं करवाना चाहता। इससे बेहतर मौका मुझे और विजय को नहीं मिलता। देखो नम्रता, सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम लोग ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तुम चाहो तो शादी थोड़ा पोस्टपोन करके। देखिए मैम, आप प्लीज मेरी शादी में रुकावटें मत डालिए। मैंने इस दिन के लिए बहुत कुछ झेला है मैम। मैंने ऑनेस्टली आप पर भरोसा रख के जो कुछ भी था सब कुछ सच बता दिया। क्या हम ये राजी रख सकते हैं प्लीज? बिल्कुल नम्रता, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ, उसमें मैं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस होने के नाते इतना सब कुछ होने के बाद भी हम तुम्हारी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अब से शादी तक 2 कांस्टेबल्स तुम्हारे घर के बाहर रहेंगे। कॉफी। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जब से भावना ने आत्महत्या की है ना, तब से तो मैं बहुत घबरा रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ये शादी हो ही ना। माँ, लेकिन मैम तो घर के बाहर 2 पुलिस वाले लगवा रहे हैं ना। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। नम्रता ठीक कह रही है, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। शुक्रिया।
कोठारी, मुझे नम्रता के घर के बाहर 2 कांस्टेबल्स चाहिए। ठीक है। नंदू। हाँ सर। देखो, ये बड़े साहब है, एसीपी विक्रांत, मुंबई पुलिस से आए हैं। जो भी पूछेंगे सच सच बताना। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम जानते हो कि इस गांव में हर शादी से लड़की गायब हो जाती है? हाँ साहब, पता तो है। और सारी की सारी शादियों में तुम लोग ही बैंड बजाते हो या शादी की बैंड बजाते हो? चक्कर क्या है? हम लोग गरीब लोग ये सब झमेले में क्यों पड़ेंगे? हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है साहब, ये सब आत्महत्याओं के चक्कर में। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इन सारी शादियों में तुमने कभी कुछ ऐसा देखा है जिससे पता चले कि ये सब कौन कर रहा है? ये श्राप है साहब, जो पूरे गांव को लग गया है। ये रावण है साहब, जो गांव से दुल्हनों को उठा के लेके जाता है। ये गांव नहीं है साहब, ये रावण गांव है। शाप? तो तुमने कभी कोई अजीब चीज नहीं देखी? नहीं साहब। माँ जी, अभी अभी आपके घर के अंदर एक औरत गई पिंक साड़ी में। कौन थी वो? आपकी बेटी या बहू? अंदर कोई नहीं गया। अभी तो गई एक औरत। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा एक बेटा है। कब से कर रहे हो ये गाने बजाने का काम? 2 साल हो गए साहब। इससे पहले हम लोग नाटक मंडली में गाना बजाना करते थे। कमाल है नंदू, 2 साल से तुमने ये काम शुरू किया और ठीक 2 साल से ही शादियों में से लड़कियां गायब हो रही हैं। नाटक क्यों बंद हुआ? साहब, यहाँ के प्रमुख लोगों को लगा कि हमारे नाटक करने से उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे। बड़े लोग हैं साहब, सनक सवार चढ़ी और नाटक बंद करवा दिया। क्यों, ऐसा क्या था नाटक में? ऐसा तो कुछ भी नहीं था साहब। जो और लोग नाटक करते हैं वैसा हम लोग करते थे। नाच गाना बजाना यही सब होता था बस। और ये सब बाकी बैंड वाले भी काम करते थे तुम्हारे साथ नौटंकी में? हाँ साहब, ज्यादातर तो यही है साहब। हमारा एक साथी और भी था जो गांव छोड़कर भाग गया। आपने कहा आपका बेटा है, कहाँ है आपका बेटा? 2 साल पहले मुझे यहाँ अकेला छोड़ के भाग गया। मैं यहाँ पे एक बूढ़ी औरत अकेली रहती हूँ। नाम क्या था आपके बेटे का? मनसुख। आप मिले हो उसे? नहीं। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी उसके बारे में? लिखवाई थी, पर पुलिस ने बताया वो खुद से भागा है। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? कब की बात है ये? साल तो 2 ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिंदगी गुजर गई बेटे का चेहरा देखे हुए। ठीक है, आपके बेटे के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं आके आपको बता दूंगी।
हाँ बोलो विक्रांत। बड़ा पक्का रंग आया है हल्दी का। क्या हुआ नम्रता? मैं वो हल्दी धो रही थी तो मुझे किसी की आवाज सुनाई दी और वहां पे एक और औरत देखी। शक्ल देखी तुमने उसकी? नहीं, उसने साड़ी पहनी हुई थी। क्या उसने पिंक साड़ी पहनी हुई थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बहुत हो गया ये सब ड्रामा। नहीं करनी है शादी मुझे, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। विजय, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है कितनी ठीक हो। मैं अभी घर जाके शादी के लिए मना कर देता हूँ। विजय रुको, देखो एक ही दिन की बात है, शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। देखिए विजय जी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेता हूँ। सर यहाँ से ना तो कोई बाहर गए ना अंदर है सर। पूरा टाइम यहीं पे थे? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यार इस केस में तो कोई लीड नहीं मिल रहा है। सबका यही कहना है कि उनको सिर्फ एक औरत दिखी थी। अभी औरत कौन है, क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्रांत, गांव वाले जिस औरत की बात कर रहे हैं, मैंने उसे देखा था। मैंने उसका पीछा भी किया था। वो एक घर के अंदर गई, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची वो वहां से गायब हो गई थी। हाँ, लेकिन उस घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जब मैंने उसे उसके बारे में पूछा तो उसका कहना था कि उसने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। वो घर कहाँ था? यहीं पास में ही था। उस घर में उस बूढ़ी औरत के अलावा और कोई भी रह रहा था? नहीं, वो अकेली ही रह रही थी। हाँ, लेकिन उसका कहना था कि उसका एक बेटा था जो 2 साल पहले गायब हो गया है। 2 साल पहले?
हाँ। नाम क्या था उसके लड़के का? मनसुख। बिंगो। उन बैंड वालों का कहना है कि उनके नाटक की मंडली में एक आदमी था जो इन घटनाओं के कुछ दिन पहले गांव छोड़कर भाग गया। जब कोठारी से इस बारे में जिक्र किया तब मनसुख पांडे का केस सामने आ गया। अब ये बात तो तय है कि औरत जो कुछ भी कर रही है इस मनसुख की वजह से कर रही है। उन बैंड वालों को जरूर कुछ ना कुछ पता है। पिछली बार तुमने कहा था कि एक आदमी तुम्हारे नाटक कंपनी को छोड़कर चला गया और फिर गांव ही छोड़कर चला गया। हाँ साहब। उसका नाम मनसुख था? हाँ। क्या बता सकते हो मनसुख के बारे में? मनसुख बहुत अच्छा नौटंकी करता था साहब, लेकिन उसके हुनर की यहाँ पे कोई कदर ही नहीं थी। मनसुख जब नाटक मंडली में औरत बना तो ऐसा बना जैसे कि वो सचमुच औरत ही हो। वो घंटों नाचता जैसे सब लोग उसे असली किरदार ही समझे। लेकिन मनसुख को एक लड़की से बहुत प्यार था और वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। ये तो नम्रता के ताऊजी की बेटी है। हाँ, मेरा मनसुख उससे बहुत प्यार करता था। नाटक मंडली में जब उनकी बात नहीं बनती तो वो दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते। मैं आज रात तुम्हें स्टेशन पे मिलूंगी और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम्हारी रिद्धि। गांव वालों ने मनसुख को परेशान करना, उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ साहब। और मनसुख उस लड़की को छोड़कर भाग गया। मनसुख जब लड़की का हाथ मांगने गया था। तेरी हिम्मत की मैं दाद दे दूं या तेरी बेवकूफी पे हंसूं? देख मनसुख, मेरी बेटी से दूर रह। मैं हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का चाहिए, और तू तो जनानी है। तो उसके बाबा ने उसे हटवाया तो मनसुख डर कर गांव छोड़कर भाग गया साहब। उस लड़की का नाम क्या था? रिधिमा साहब। कहाँ पर रहती है? साहब रिधिमा का पता तो नहीं मालूम, 2 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके घर वाले इसी गांव में रहते हैं साहब। आप कहो तो उनका पता दे दूंगा। 1402 नई कोतवाली नंदी। ये तो नम्रता के घर का एड्रेस है। हाँ विक्रांत। माँ, कितना सुंदर है ये लहंगा। सुंदर तो होगा ही ना बेटा, आखिर मेरी बेटी के लिए जो है। और तुझे पता है तेरे ताऊजी ने गिफ्ट किया है इसे। थैंक यू ताऊजी। ये ले ताऊजी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अरे कितनी सुंदर दिखोगी इसे पहनकर। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ बेटा। ताऊजी रिधिमा दीदी नहीं आई? हाँ अभी तो नहीं आई, लेकिन शादी में जरूर आएगी। जी। ये जो भी हो रहा है रिधिमा की फैमिली और उसके क्लोज कनेक्शंस में हो रहा है। वैसे इस गांव में हर कोई हर किसी को जानता ही है, लेकिन अब तक जितने भी हादसे हुए हैं उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इतना तो क्लियर है कि ये मनसुख की आत्मा है और वही सबसे बदला ले रही है। लेकिन उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसे मारा था, ये समझ में नहीं आ रहा है। आत्महत्या की होती तो उसकी लाश जरूर मिलती। किसी ने उसे मारा है और फिर उसकी बॉडी कहीं पर छुपा के रखी है। आई थिंक हमें रिधिमा के पापा से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि इन सब में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो। एग्जैक्टली। मैंने पता किया है, रिधिमा के पापा अभी नम्रता के घर पे है। निकलते हैं।
ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं। वैसे हमारी बेटी की शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आपकी बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आने की वजह से ही दूसरे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है। हम जानते हैं कि मनसूख और रिद्धिमा एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों मिलकर भागने की फिराक में थे। क्या आप इसे भी झूठ कहेंगे? अब ये मनसुख हमारी बेटी को धोखा देके चला गया। ना तो रिद्धिमा कुछ कर सकती थी और ना हम कुछ कर सकते थे। मनसुख मर चुका है, शायद आप ये बात जानते नहीं हैं। लेकिन कल शादी से पहले हम ये पता लगा ही लेंगे कि उसे किसने मारा है। और अगर आप सच में कुछ नहीं जानते तो हमें बाकी सबसे बात करनी होगी शादी से पहले। और आप बाकी कुछ तो नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। चलिए। क्या लग रहा है? पता नहीं, लेकिन अगर इसने कुछ किया है तो ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। नॉट बैड एएसपी। वेट करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सालों के बाद ये मनसुख का किस्सा दोबारा कैसे शुरू हुआ। पुलिस वालों ने तो कहा कि उसका मर्डर हुआ था, लेकिन हमने तो मर्डर नहीं किया है। तू सच सच बता, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? हाँ, मैंने मनसुख को मारा और आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका है कमजोर दिल। टेंशन से मर जाते वहीं पे। और रही बात पुलिस की, ढूंढने दीजिए उन्हें, कुछ हाथ नहीं लग रहा। जब तक मनसुख की लाश उनके हाथ नहीं लग जाती ना, तब तक हम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पुलिस तो कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि उसका मर्डर हुआ था। पुलिस को मैं क्यों बताऊंगा? आप खुद सोचिए ना। आपके साथ साथ मुझे जेल की हवा खाने का कोई शौक नहीं है। तू झूठ बोल रहा है सुदीप, तू झूठ बोल रहा है। आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे? मनसुख को मैंने खुद अपने हाथ से मारा है और वो पुरानी कोतवाली की जो दीवार है ना, उसके पीछे मैदान में मैंने खुद दफनाया अपने हाथों से। इस बात को मैं जानता हूं और एक और आदमी। आप एक काम कीजिए, मुझे 9 बजे रात को मिलिए उसी मैदान में, फिर दिखाता हूं मैं। सही तो है, खामोखा परेशान हो रहे थे। परेशानी तो अब आएगी। जरा आप सब सच सच बता दो। हमने कुछ नहीं किया। आपको गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी नहीं, इसे गलती कहते हैं। देखो, सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे अपने तरीके से बुलवाना पड़ेगा। चलो। सर मैं मनसुख को तब से जानता हूँ जब वो नाटक मंडली में काम भी नहीं करता था। जब उसने औरतों की तरह नाचना शुरू किया, मर्दों के नाम पे धब्बा बन गया था। और आपका क्या शर्मा जी? सब मैं रिद्धिमा और मनसुख को एक साथ में देखा था मैंने। अब रिद्धिमा तो मेरी बेटी की जैसी है। रिद्धिमा और मनसुख को साथ में जाते हुए कैसे देख सकता था मैं? जब हमें पता चला कि रिद्धिमा और मनसुख भागने वाले हैं तो हमने मनसुख को उसके ही नाटक मंडली से उठा दिया। मैंने रिद्धिमा से कहा था कि मैं उसकी मनसुख के साथ शादी करा दूंगा, लेकिन उसके पहले मनसुख को मुझसे मिलना होगा। रिद्धिमा ने कई बार फोन लगाया मनसुख को, लेकिन मनसुख ने फोन नहीं उठाया। तब जाके मैंने रिद्धिमा को किसी और के साथ शादी करने के लिए मना लिया। मतलब आपने रिद्धिमा को बेवकूफ बना के उसकी शादी कहीं और करवाई? बात उस रात की जब रिद्धिमा की बारात जा रही थी। इसके लिए रो रहा है मनसुख? रिद्धिमा के लिए? हाँ, देख बैंड बाजा दिख रहा है तुझे? है? रिद्धिमा की बारात है आज। रिद्धिमा तो गई
अब तू भी गया। चुप। तुम लोगों ने मेरी शादी नहीं होने दी ना। मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगा। मनसुख की मौत आत्महत्या नहीं लग रही थी, उसके शरीर पे चोट के निशान थे, इसलिए हमने उसको डाल दिया। अब बाकी की बातें जेल में करते हैं। विक्रांत, उससे पहले हमें एक और शादी बचानी होगी। बहुत प्यारी लग रही है नम्रता। मैं बहुत खुश हूँ तेरी और विजय की शादी हो रही है, वरना प्यार करने वाले हमेशा नहीं मिल पाते। रिद्धिमा बेटा, जरा मेरी भी हेल्प कर दे, बहुत सारे काम पड़े बेटा, जल्दी आ जा। आप रिद्धिमा, तुम मनसुख को जानती हो? जी। मनसुख अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उस रात तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन उसे मार दिया गया और तुमसे झूठ बोला गया था कि वो भाग गया है। ये सब कुछ तुम्हारे पापा ने किया, जो इस वक्त जेल में है। कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। वो कोई औरत नहीं है, मनसुख है, तुम्हारा मनसुख। विक्रम! रुक जाओ मनसुख, जो कुछ भी हुआ है उसमें नम्रता की कोई गलती नहीं। रुक जाओ मनसुख, रुक जाओ। तुम तो ऐसे नहीं थे, तो फिर ये सब क्या कर रहे हो? कुछ लोगों की सजा सबको क्यों दे रहे हो? मनसुख, रिद्धिमा ने शादी इसलिए की थी क्योंकि उसके पापा ने उससे झूठ कहा था कि तुम भाग गए हो। उसने तुम्हारा इंतजार किया था, उसमें रिद्धिमा की कोई गलती नहीं थी। मनसुख, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहन किया। अगर हम इस जन्म में नहीं मिले तो क्या हम अगले जन्म में साथ होंगे? तुम भगवान के लिए चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। फाइनली मनसुख की आत्मा को शांति मिल गई। हाँ सही है। अब ये गांव रावण गांव नहीं कहलाएगा।